रियल दादा के भाई की डेथ हो चुकी दिन पर बैड न्यूज़ है। और ये देखो, ये है पूरा का पूरा घुग्गू। इसको देखो, ये मुंडे सी बांध के जा रहा है। सो हेलो दोस्तों, राधे राधे के सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो सबै जनालाई नमस्ते ढोग्यो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको दिनमा हामी आएको छौँ घास ल्याउनलाई, यानी कि इस साइड में आ रखे हैं जिधर कि हमेशा बोलती हूँ कि इस साइड में है ना, तो पूरा कोहरा देख सकते हो। आज मेरा आने का रीज़न ये था कि सुबह सुबह से ही मतलब मौसम ख़राब हो रखा था और दिन का आता पता नहीं है बारिश रुके भी या नहीं रुकेगी शाम तक, है ना। तो उस वजह से हमने डिसाइड किया कि यहाँ से मैं अपलोडिंग भी करूँगी, अपना फ़ोन का काम भी करूँगी और फ़ोन का काम ख़त्म होते ही मतलब घास वगैरह काटूँगी। तो थोड़ा बहुत मतलब घास वगैरह ले जाने के बाद फिर देखेंगे नाश्ता पानी, है ना। बाकी पापा भी उधर में है, कीशु भी उधर में है, गाय ऊपर इधर को चली गई है। बाकी अब मेरा काम आधा तो हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है अपलोडिंग लगाने के लिए। एडिटिंग वगैरह हो चुका है और साथ ही साथ अपलोड लगाने के बाद मैं ऐसा करती हूँ कि अब मैं भी घास काटने जाऊँगी। अब बोलेंगे कि ससुर तुम्हारे घास काटे हो, तुम बैठी हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल पापा ने बोला जब तक तू अपना काम करी मैं घास कटिंग कर दूँगा, है ना। तो घास हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो उस वजह से पापा लग चुके हैं। अब मैं भी जाऊँगी घास कटिंग करने के लिए। तो आज हामी आएको छौँ साथीहरू घाँस ल्याउनलाई। अनि बिहान बिहान भिडियो एडिटिङ अपलोडिङ पनि गर्नुपर्छ। अनि आज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै पानी पर्ला जस्तो गरेर, अनि त्यही भएर म घाँस ल्याउनलाई आएको थिएँ। अब हेरौँ कहिलेसम्म काटिसकिन्छ, हैन। अब पापा यहाँ पर कर रहे घास काटते काटते थोड़ा बहुत धुआं लगाने का काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर काटे। वैसे यहाँ पे हरे घास में ना मतलब आग भी नहीं लगेगी, तो उस वजह से थोड़ा सा धुआं लगेंगे ना तो मच्छर नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब जेब में स्टोर करके रखना पड़ता है माचिस वगैरह ना। इसको देखो, ये मुंडे सी बांध के जा रहा है। हे! इरिटेट हो रहा है वो। इरिटेट हो रहा किशु? बस हो तो गया, अब कुछ थोड़ी ना करेगा वो। अब मेरे को दुपट्टा चाहिए यार, ये मेरा है। ले, इनके काना में ऐसे होता है कि ये चुन्नी। और फाइनली घास काट दिया है और हम जाएंगे घर। हमने काटा इस साइड में घास, यानी कि पापा ने और मैंने, है ना पापा। और पापा ने देखो कान में क्या डाल रखा है। टेक्नोलॉजी है कीड़े से बचने के लिए। कीड़ों से बचने के लिए है पापा, ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है भाई। पापा बोलते मेरे को इतना खा रहे और पापा को खा रहे। मुझे एक भी मच्छर ने नहीं काटा। मुझे भी काटी है यार। आपको भी काटा? पापा तो घास काटते फिर खारिज करते। पसीना स्मेल से भी आंधी ना। हाँ, पापा को पसीना ज़्यादा आते, मुझे कम आते। तो रखो इसके अंदर। बाकी ये दांती भी है, तो बचे हैं दोनों माता बोल। तोड़ना है बस। इसे मुझे दे दो। बाकी ये फंचा अपने पतिदेव ले जाएंगे। भारी वाला बोले। भारी वाला, हाँ, क्योंकि मेरी बस की नहीं है। ठमक 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 जाती है मैये दे डाल, ठमक ठमक लड्डू, ठमक ठमक। आय हाय लचक, आय हाय। लड़कियों की तरह उसके थंबनेल बने। बिट की, तो बिट की ले जा रहे। कीशु भी आज हमारे साथ जाने की तैयारी कर रहा है और साथ में यहाँ पर मेरे लिए घास है। मैं उठा लूँगी पापा, रहने दो। नहीं, बाकी अभी हम लोग यहाँ चरघाट गांव के ऊपर में है जैसे कि बताया। और गाय कहाँ चली गई? अच्छा वहाँ है। सो गाय पापा थोड़ी देर बाद आएंगे और मैं घर जाऊँगी घास लेके, और साथ में नाश्ता बनाने की भी तैयारी करूँगी। देखते आज हल्का फुल्का ही बनाएंगे ना। मैंने तो खाना नहीं, इसके पीछे का रीज़न क्या है थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो मेरे पतिदेव देखो भाई यहाँ पे क्या लेके आ रहे। डोंगरिया सही में इतने सारे मिले। देख देख सोनू, इतने ही कहाँ गए? आपको के पास है, इतने ही मेरे पास, और इतने इसके 2 गुना विजय के पास है। वो बोला वहाँ जा रहा अपने नानी के घर ना। तब यहाँ मत रखो, उसमें रखो। किसके लिए? दोस्तों यहाँ पर मैं लेके आया हूँ डोरिया, ठीक है, जैसे हम लिंगुड़ा बोलते हैं, नेपाल में डोरिया बोलते हैं, और मेरी बीवी तो डोरिया ही बोलती है। पता डोरिया नहीं डोरे, हमारे यहाँ पर तो डोर बजाने वाले को बोलते हैं। और ये देखो, ये है पूरा का पूरा घुग्गू, और ये है घुग्गू पत्तियाँ रखते हैं इधर, क्योंकि हमें अभी घुग्गू नहीं खाने हैं। क्योंकि हमें क्या खाना है बच्चे? पत्तियाँ। घुग्गू मैंने उन्हीं को दे दिए ज़्यादा, मैंने कहा पत्तियाँ ले जा रहा हूँ यार मैं। अरे खाने के लिए यार टेस्टी होती है पत्तियाँ ना।
तो ये देखो यहाँ पर ये कितनी सारी हैं पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं। जंगली सब्जी। हाँ जंगली सब्जी है ये पूरी की पूरी जो आजकल होती है। इसे हटा दो जरा, देखो क्या खूबसूरत है ना। ये क्यों हटाना, है? ये खराब है? नहीं खराब नहीं है, पानी के नीचे काला पड़ा है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा। और बाकी अभी के टाइम पर हम लोग इसकी सब्जी बनाने वाले हैं तुरंत ही, क्योंकि ये टेस्टी होती है और कल तक ये ना मुरझा भी जाएगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि तुरंत इसकी सब्जी बनाएंगे। और बाकी ये जो यहाँ पर घुग्गू वगैरह रखे हैं इनको हम कल ही बनाएंगे। तो इनको वैसे धो देंगे अभी और धो के एक बार तैयार करते हैं, यानी कि रेडी करते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ कैसे बना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के दिन पर बैड न्यूज़ है, कल के दिन पर तो गुड न्यूज़ था कि भाई का बर्थडे था, अच्छे से सेलिब्रेशन वगैरह किया, सब कुछ किया। क्यों होता है ऐसा, किस लिए होता है पता नहीं यार दोस्तों, समझ ही नहीं आता कुछ भी चीज़ें, है ना। तो अभी मतलब थोड़ा बहुत केशु को लेके जा रही हूँ टहलाने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत घुमाने के लिए, क्योंकि ये भी घर पर ही रहता है। फिर इसको मतलब वॉशरूम वगैरह करवाना पड़ता है ना, और रास्ते में या इधर उधर करता है तो तब ले जाना पड़ता है शाम के टाइम पे। पापा ने बोला मेरा भी मन नहीं कर रहा कि तुम लोग चले जाओ, है ना। चला तो बाकी अपने हस्बैंड भी नीचे है, सो बताएंगे थोड़ी देर में आखिरकार क्या बैड न्यूज़ है ना। तो इसके काम धाम देखो भाई, एक इससे आग नहीं जलाई जा रही है। गजब की बात हो गई, तुमने तो शर्म कर दी अपने पति के लिए। तुम्हें मैंने आग जलाना सिखाया, तुम्हारा गुरु हुआ इसके नाते, तुम अभी भी आग नहीं जला पा रही हो, बताओ है। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। तो क्या बनाने वाली हो तुम? गाय के लिए भात। नहीं, हमारे लिए क्या बना रही हो? कुछ नहीं। आज सब खाना नहीं खाएंगे बल, तो इसका मानना ये है। और ये तो नहीं खाएगी, लेकिन हम लोग पापा मेरे लिए बना देना। क्यों पापा, सही कह रहा हूँ है? सब्जी है, दही है। पापा ने सबकी छाछ छोड़ रखी है भाई काम धाम पे ना, क्या बताएं। पापा की नहीं छोड़ दी। तो तुम्हारी छोड़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि औरों की भी छोड़ के रख दो। अच्छा जी, हाँ सुन रही, कमर टेढ़ा हो गया, ये कमर है। क्या कमर टेढ़ा हो गया? पेट की हड्डी दुख रही। बाकी दोस्तों जो मैंने बोला था कि आप लोगों को एक न्यूज़ है, ठीक है, बैड न्यूज़, जो कि मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी मॉर्निंग के टाइम से कि शेयर करूँगी। सो अभी पूरी फैमिली है, यानी कि हम 3 लोग ही जितने भी हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से ये चीज़ें भी शेयर किया जाए। आज के दिन पर मैं खाना नमक वाली चीज़ें नहीं खा सकती। इसके पीछे का रीज़न है कि जो मेरे रियल दादा थे, मेरे रियल दादा के भाई की डेथ हो चुकी है, कल नाइट में हुई 9 बजे के टाइम पे रात को। और हमें इन्फॉर्म हुआ, मतलब पता लगा सुबह मॉर्निंग के टाइम पे कॉल आया नेपाल से कि ऐसा ऐसा हुआ, जो कि मतलब एक तरीके का ना बहुत एक सदमा बोल सकते इस चीज़ को, क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, कुछ नहीं था, सडनली हुआ ये सब। और सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि वहाँ पर जा भी नहीं सकते ना, क्योंकि अपना घर भी देखना है सब कुछ। और मेन चीज़ ये है कि जो उनके रियल बेटे थे, यानी कि मेरे दादा के जो रियल बेटे थे चाचा जी है। वो भी मतलब अभी वहाँ पे नहीं है गांव में, क्योंकि वो बाहर जा रखे, बाहरली कंट्री। तो उस वजह से मेरे को तो बुरा इसी चीज़ का लग रहा है कि चाचा इसी बारी गए, इसी टाइम पे गए, और दादा बीमार भी नहीं थे और सडनली गुजर गए। तो चाचा को भी छुट्टी नहीं मिल रही। आई होप कि मिल जाए तो ज़्यादा मच बेटर था। बाकी शायद मेरे पापा ही कर्म कर रहे हैं, अभी कोई इन्फॉर्म नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बात भी नहीं हुई है ना उस साइड में। मेरे बुआ का ही फ़ोन आया है। बाकी सब देखते हैं। और मेरे को प्रेज़, हमारे वहाँ पे कल्चर ये है कि नमक छोड़ते हैं। जैसे अगर मैं मैरिड हूँ ना तो मैं भी छोड़ूंगी, बाकी जितने भी बुआ और जो मैरिड है वो भी छोड़ेंगे। बट ये होता है कि दिन जो होते हैं वो कम कर दिया जाता है। जैसे शादी नहीं हुई होती तो मैंने 10 दिन बारना था, अगर मेरी शादी होगी शायद तो मुझे 5 डेज़ या 3 डेज़ में मतलब क्लोज करना पड़ेगा, है ना, नमक खाना पड़ेगा। बाकी तो आप लोगों को जतिजनाहरू नेपालबाट हेरिराख्नु भएको छ, नेपालको कल्चर त थाहै छ कि जस्तै अब हाम्रो कल्चरमा नुन खाँदैनौँ, यहाँको कल्चरमा बेसार खाँदैनन्, तेल खाँदैनन्, अरू चिजहरू खान्छन्। अनि त्यही भएर बिहानै बिहानै खबर पाएँ। अनि त्यसपछि दागबत्ती दिइसकेपछि नुहाइधुवाइ गरेर फेरि खाना बनाएँ। फेरि मै थियो अनि मैसँग नै भात खाएँ। अब हल्का फुल्का हेरौँ के कस्तो हुन्छ। सिचुएसन यस्तो छ कि भन्न सकेको छैन केही पनि, अनि त्यही भएर धेरै भ्लग पनि बनाएन आज।
सो इसकी रीज़न की वजह से मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाए, क्योंकि सीरियसली बोलो मेरा जैसी बात हुई ना मेरी, तो इस डिस्कशन में मेरा मन नहीं कर रहा बोलने का ना, तो इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बनाया इतना।